बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता ही है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य तो लेकर ही आता है, लेकिन साथ बसाथ में आपका एक शेयर, जो आपका शेयर देख रहा है ना, उस व्यक्ति के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है। कितने बड़े पुण्य का काम करता है आपका एक शेयर। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, कुछ प्रश्न हैं जो कुंडली से पूछना चाहते हैं, अच्छा समय जानना चाहते हैं, बुरे समय की जानकारी चाहते हैं, या वास्तु दिखाना चाहते हैं अपने घर, ऑफिस या इंडस्ट्री का, या किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आइए, वहीं से सर्विस सेलेक्ट करके सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में चर्चा करेंगे आज के विशेष विषय पर। और हमारा जो विशेष विषय है वो बहुत खास है, सरप्राइज है आपके लिए। दही के इस टोटके से दौड़ आएगी अमीरी और भाग जाएगी गरीबी। सही सुन रहे हैं आप, दही के इस खास टोटके से दौड़ आएगी अमीरी और भाग जाएगी गरीबी। आप बोलेंगे पंडित जी पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं आपसे। देखिए, नंदोत्सव, नंदलाल के जन्म पर नंदोत्सव है ना, जन्माष्टमी का अगला दिन, जिस दिन नंद के आनंद बहता है, और उसी आनंद में दही हांडी का पर्व भी मनाया जाता है, जिसे नंदोत्सव कहते हैं। इस दिन दही और केसर का प्रयोग किया जाता है, दही और हल्दी का प्रयोग किया जाता है। और इस महीने में दही से स्नान का बड़ा महत्व है। दही खाई नहीं जाती है, दही से स्नान किया जाता है, उबटन लगाया जाता है, दही से चीज़ों को रगड़ा जाता है ताकि वो साफ हो। खाने की मनाही है और किसी चीज़ की मनाही नहीं है। तो नंदोत्सव का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव में मनाया जाता है। ये पर्व जीवन से उदासी मिटाने का पर्व है। जीवन में उदासी का मूल कारण है दुख और गरीबी। नंदोत्सव पर दही का प्रयोग का बड़ा महत्व है। मान्यता अनुसार इसी दिन दही के स्नान से जीवन में संपन्नता आती है और गरीबी दूर भाग जाती है। शास्त्रों ने संपन्नता को कमला कहा है और गरीबी को धूमावती। धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से धूमावती व कमला प्रतिस्पर्धी हैं बहनें। एक को ज्येष्ठा कहा गया है, बड़ी बहन, वो गरीबी की सूचक है, और एक को कनिष्ठा कहा गया है जो अमीरी की सूचक है, और ये दोनों प्रतिस्पर्धी हैं। धूमावती ज्येष्ठा नक्षत्र को रिप्रेजेंट करती हैं और कमला कनिष्ठा नक्षत्र है। कमला को कनिष्ठा कहा गया है। धूमावती अवरोहिणी है और कमला रोहिणी है, और रोहिणी क्या एक नक्षत्र है। शास्त्रों में धूमावती को आसुरी और दारिद्रता माना गया है तथा कमला को दिव्य और लक्ष्मी माना गया है। अब देखिए ज्योतिष क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोहिणी नक्षत्र के ठीक उल्टा, यानी कि 180 डिग्री पर, जैसे ये अगर ज्येष्ठा है तो ये रोहिणी नक्षत्र है। दोनों एक दूसरे से पैरेलल चलते हैं 180 डिग्री पर। तो जब कभी भी रोहिणी नक्षत्र आता है तो ज्येष्ठा भाग जाता है, और जब ज्येष्ठा आता है तो रोहिणी भाग जाता है। एक नियम है। एक वृश्चिक राशि का नक्षत्र है और दूसरा वृष राशि का सिरमौर है। दोनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक गरीबों के लिए है और एक अमीरों के लिए है। 10 महाविद्याओं में कमला 10वीं महाविद्या है। कमला ही लक्ष्मी है
और महाविष्णु की शक्ति हैं और सदाशिव की अधिष्ठात्री देवी हैं। कमला के भैरव का नाम है नारायण देव। कमला की कृपा के बिना जीवन कष्टप्रद, अभावग्रस्त व नरक समान है। दीर्घायु, धन, मान सम्मान, राज्य पद प्राप्त करने के लिए कमला ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। और ये जो दिन है ये कमला को पाने का दिन है। ये दारिद्रता को दूर भगाने का दिन है, ये ज्येष्ठा को दूर भगाने का दिन है, क्योंकि ये नंद का उत्सव है, संसार का उत्सव है और दही से मनाया जाने वाला उत्सव है। तो क्या करें? कमला का उत्थान करें, गरीबी को पास दूर भगाएं और अमीरी को पास बुलाएं। अमीरी दौड़ी चली आए और गरीबी दूर हो जाए। कमला ही जगत का पालन करती हैं। अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करना ही सांसारिक प्राप्ति का ध्येय होता है। और इसमें भी लोग अर्थ को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए कमला सर्वोपरि है। कृष्ण को रोहिणी नक्षत्र का स्वामी भी माना जाता है और यही नक्षत्र मूल धन से जुड़ा नक्षत्र है। नंदोत्सव का संबंध श्री कृष्ण के जन्म और रोहिणी नक्षत्र से है। नंदोत्सव पर श्रिया यानी लक्ष्मी रूप में कमला और स्वयं नारायण संग सबके भंडार भर देते हैं। नंदोत्सव के विशेष उपायों से जीवन में संपन्नता आती है और गरीबी दूर होती है। करना क्या है? देखिए, दही में केसर मिलाइए। यह दिन ही दही और केसर का है। और इस घोल में अपनी छाया देखिए और इसे श्री कृष्ण पर चढ़ा दीजिए और चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वो पीपल के नीचे डाल दीजिए। आश्वस्त कर रहा हूँ, आपको संपन्नता निश्चित आएगी और गरीबी दूर भाग जाएगी। और एक विशेष मंत्र का प्रयोग जरूर करें। ओम कमला मुख लोलाक्षाय नमः। बहुत विशिष्ट मंत्र है। ओम कमला मुख लोलाक्षाय नमः। आश्वस्त कर रहा हूँ, दही का ये प्रयोग कीजिए और निश्चित रूप से संपन्नता दौड़ी चली आएगी और गरीबी दूर भाग जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रोतक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि हम सभी का आने वाला जो कल है, जो हमारा भविष्य है, वो सुखद हो, स्वर्णिम हो, सुंदर हो। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।